हाँ यस हाँ, अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। पीडीएफ नहीं ओपन है। पीडीएफ सर इसमें एग्जाम्पलर का सोल्यूशन बनाना है ना, तो पीडीएफ इसका कोई है नहीं। क्वेश्चंस नहीं दिखाओगे? क्वेश्चन सर मैं लिख दूंगा, एक लाइन का क्वेश्चन होता है इसका, कंटिन्यूटी का सारा। कैसे करोगे? सर मैं क्वेश्चन लिख के कर दूंगा ना सॉल्व। नहीं 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 नहीं, तो वो डाउनलोड करूं एग्जाम्पलर? हाँ वो डाउनलोड करके जैसे चैप्टर खोलते हैं ना वैसे ही करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन वहां पे शो होना चाहिए स्क्रीन पे। तुमने ब्रोशर पढ़ा था बोला? सर वो उर्दू वाला? हाँ ये सर वो पढ़ लिया था मैंने, उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, केवल वो जितना मैंने आपको भेजा था उतनी ही मुझे प्रॉब्लम लग रही थी उसमें, और तो बाकी सब ठीक है। ओके, तो मैं फिर दे दूं उसको प्रिंटिंग के लिए? यस सर आप दे दो, अब ठीक है वो। ठीक ठीक। और सर इससे एग्जाम्पलर का मुझे सोल्यूशन मिल रहा है गूगल पे, वो केवल क्वेश्चंस वाला पीडीएफ तो मिल नहीं रहा है। नहीं, वी नीड टू शो ना कि हमने वो ये क्वेश्चंस कहाँ से उठाए हैं। अच्छा, और लेट्स मैं ढूंढूंगा। हाँ, जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो वो कहाँ से आ रहा है चैप्टर, दैट इज एनसीईआरटी। सो ये क्वेश्चंस भी कहाँ से आए हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सॉल्यूशन से आए हैं, प्रॉब्लम्स से। तो वो हमें अगर साइड में वो खुला है और अनदर साइड हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे ना, दैट कुड बी बेटर। ओके सर, अगर डाउनलोड नहीं हो रहा तो मैं भेजूं डाउनलोड करके? मैं देख रहा हूँ सर, शायद मिल गया, एक बार और देख लेता हूँ, मैं मांग लूंगा आपसे। तुमने सॉल्यूशन भी इसी में बना रखे हैं? सॉल्यूशन तो सर मैं इसका सॉल्व कर लेता हूँ सामने, मुझे इसमें दिक्कत नहीं होती है मैथ्स में। अच्छा, ये सिर्फ क्वेश्चंस है ना? हाँ, मुझे सिर्फ इसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस चाहिए सर, मुझे मिल नहीं रहे हैं। अगर आपके पास पड़े हो तो एक मिनट मुझे भेज दीजिए। मुझे भी डाउनलोड ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है उसका। मैं असल में लिंक तक फाइनल जा रहा हूँ, फिर वो कहीं और डायरेक्ट कर दे रहा है बात। एक सेकंड, ये चैप्टर कौन सा था? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5। देखो मैंने तुम्हें भेजा है, ये ओपन हुआ क्या देखो एक बार। ठीक है सर। ये सर ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ सर इसको लगा के। हाँ इसको वही डिवाइड कर लेना 2 पार्ट्स में इसकी। हाँ वही इक्वलमेंट लगा के, सेम प्रोसेस।
ओके सर, स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान खान है। Currently, I am pursuing a bachelor's degree in civil and environmental engineering from IIT Patna. Right. So today we will be solving the NCERT exemplar for the topic continuity and differentiability. And beforehand, I'll just tell you some basic stuff regarding it, and then we can start. All right. So, what do we mean by continuity of a function? Okay, let's say there is a function fx, and I'm hoping that you know what a function is. All right, I'll not go so deep in the topic. So let's say there's a function fx, and if you plot the graph for it, see what is a function? Function is basically a machine. आप इसमें कुछ इनपुट डालते हो एंड उसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ आउटपुट देता है। कैसे? जैसे fx मैं फंक्शन कह सकता हूँ x क्यूब, दिस इज अ मशीन। इनपुट में आप दे रहे हो x इज इक्वल्स टू 1, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है? y इज इक्वल्स टू 1। इनपुट x इज इक्वल्स टू 2, तो आउटपुट y इज इक्वल्स टू 8। ऑलराइट, सो ऐसे ही फंक्शन को हम लोग अलग अलग जो भी उसकी मशीन होती है उसको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। सो लेट्स से फंक्शन हैज बीन प्लॉटेड लाइक दिस। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे फंक्शन का प्लॉट। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। ऑलराइट, कंटिन्यूटी के लिए अगर आपको चेक करना है एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, ये है x इज इक्वल्स टू a, तो चाहे आप इस साइड से अप्रोच करो, इफ यू अप्रोच फ्रॉम दिस साइड towards x is equals to a, or if you approach from this side towards x is equals to a, like if you go till a minus, all right, limit x tending to a minus of fx will be equal to what? Limit x tending to a plus for fx. So this has to be true. And what do we mean by this? If we move from the left hand side of the limit x is equals to a, we should reach the same point that we are reaching from the moving from the right side. All right, if we reach the same point, then it is continuous. I'll give you an example when it is discontinuous. इसी को तो कहेंगे discontinuity. All right, so let's say this is a point. इसको नहीं, let's say this. ठीक है ना, discontinuity ऊपर नीचे, and I'll just draw a line. X is equals to a line here. So on moving from the left hand side, I reached this point, and from moving from the right hand side towards x is equals to a, I reached this point. So limit x tending to a minus of fx is unequal to limit x tending to a plus on fx. So इसलिए ये हो जाता है discontinuous. ऑलराइट, ये हो गया बेसिक स्टफ इसका। फिर बेसिक बात, continuous in an interval means that at every point within the interval the function has to be continuous. And same will go for differentiable as well. ऑलराइट, अब ये ज्योमेट्रिक मीनिंग जो भी मैंने आपको बताई थी कि let's plot the fx on a graph and then we will check at the point where we have to check the continuity, and moving from the left hand side and from the right hand side, the limits should be the same. Alright, and converse of this will be the discontinuity part. The limits should not come equal. So ये हो गई सब बेसिक बातें। डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। चलो डिफरेंशिएबिलिटी में एक चीज दिखाता हूँ। अगर आप किसी चीज का डी बाई डी एक्स करते हो तो बेसिकली क्या मिलता है? बहुत बेसिक स्टफ। अगर मैं एक लाइन बना दूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लाइक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड इफ आई से दैट डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, यू ऑलरेडी नो
what do you get? You get slope. So derivative of something is nothing but its slope. तो आपको ये दिखाता हूँ अच्छे से, ये आपने याद करा होगा पर आपको इमेजिन कराता हूँ. So let's say there's a point this and there's a point this. Let's say this point is x1 comma y1 and let's say this point is x2 comma y2. And I'm asking you the slope for this line. Okay, this is a straight line. The slope for this and will come equal to what? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Simple. Now let's see this. Let's say मेरा एक कर्व है, ठीक है. अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो लाइन बन रही है, ये जो लाइन बन रही है इसके बीच में, इसकी अगर मुझे स्लोप चाहिए और ये मेरा पॉइंट है लेट्स से x, y और मैं h यूनिट आगे जा रहा हूं. So this point will be what? x plus h, y dash, new y. इसको कह देता हूँ y नॉट, इसको कह देता हूँ y. ये y को हटा ही देते हैं, ठीक है. y को हटा देता हूँ मैं. यहाँ पे आ जाएगा fx और यहाँ पे आ जाएगा fx plus h, ठीक है. मैं कह रहा हूँ स्लोप बताओ इसकी. तो स्लोप विल बी व्हाट? y2 minus y1 fx plus h minus fx और h2 minus h1. तो x plus h minus x, ये आ गया fx plus h minus fx divided by h. अच्छा, ये स्लोप कब है? जब कोई दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स इन अ कर्व हम लोग ने ज्वाइन किए और दोनों के बीच में x एक्सिस में दूरी है h यूनिट्स की. नाउ सपोज दैट आई वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व एट अ पॉइंट. एट अ पॉइंट का मतलब ये कि यूजिंग ओनली अ सिंगल पॉइंट आई हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व. Like this, I want to find the slope at this point. Suppose, okay. So suppose the slope at this point will be what? We'll draw a tangent and we'll find the slope for this. लेकिन इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? Basically, अभी हम लोग क्या कर रहे थे? अभी हम लोग एक पॉइंट ऐसे ले रहे थे, x is equals to a या x let's say, और दूसरा पॉइंट h यूनिट दूर था. तो if we suppose we do this, हम लोग h की वैल्यू कहते हैं इक्वल है 0.00000 और भी कई सारे 0 and 1. अगर h की वैल्यू इतनी छोटी है सो दे आर बेसिकली द सेम पॉइंट्स. ये x वाला पॉइंट और h यूनिट जो हम आगे जा रहे थे, दे बोथ आर बेसिकली द सेम पॉइंट. हम लोग की स्लोप हो जाएगी फॉर अ सिंगल पॉइंट लिमिट h टेंड्स टू अ 0 fx plus h minus fx upon h. इसी को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल. ऑलराइट, डेरिवेटिव्स का अलजेब्रा आता होगा आपको, तो एग्जांपल लगा रहे हो. चेन रूल पता होगा. कुछ इंपॉर्टेंट है ये, एक बार देख लो. साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 upon अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का माइनस 1 upon अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम. ओके, ठीक है. सो सपोज करेंगे एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसकी लिमिट दी है, रेंज डोमेन दिया है a, b, ठीक है, इंक्लूडेड, और डिफरेंशिएबल भी है उतने में. सो जहां पे जैसे ये है मेरा पॉइंट a, ठीक है, और ये है मेरा पॉइंट b, और मुझे एक ऐसा फंक्शन दे दिया जाएगा जो कि कंटिन्यूअस है इन a, b, डिफरेंशिएबल है इन क्लोज a, b, और तीसरी बात
ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और तीसरी बात है उसका एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ बी। अगर ये तीन कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो रही हैं, सो देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब ये निकलेगा देयर एग्जिस्ट अ सी इन a comma b where f dash c is equals to 0। समझते हैं कैसे? लेट्स से एफ ए और एफ बी तो बराबर ही होना है, सो ग्राफ के एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे तो हो गई, बाकी बीच का ग्राफ कैसा भी बना सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं। ये सेम सीधा भी हो सकता है, ऑलराइट, या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और इससे ज्यादा और भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा रहेगी कि एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा इस पे, एटलीस्ट वन पॉइंट सी, जहां पे ये जो स्लोप आएगी वो आएगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, तभी तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 आ रहा है। ऊपर वाले के लिए तो हर पॉइंट पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 आ रहा है। आप कोई भी कर्व बना के सोच लो, ये देखो मैं ऐसा भी बना के अगर लगा दूं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 ही आएगा। सो इसको कहते हैं हम लोग रोल्स थ्योरम। कंडीशन 1 2 3 अगर सेटिस्फाइड है तो ये होगा। मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक्सटेंडेड वर्जन था रोलिस थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर वही सेम सिनेरियो कर दें, वही सेम सिनेरियो फिर से कर दें, ठीक है, ये है पॉइंट ए का, ये है पॉइंट बी का, और इन दोनों को मिलाता हुआ कैसा भी आपका कर्व है, ठीक है, और इन दोनों को डायरेक्टली मिलाता हुआ ये एक लाइन है, ठीक है, इसकी अगर स्लोप में मान लो m1, तो मीन वैल्यू थ्योरम कहेगा कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा, लेट्स से दिस, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट द टेंजेंट टू दैट पॉइंट, इसका टेंजेंट अगर m2 है देन m1 इज इक्वल्स टू m2 आएगा। ऑलराइट, तो थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व निपटा जाएगी। एग्जाम्पल्स हैं कई सारे, so you have to solve the examples by yourself, okay? The solution is just below the question, so try to do it. So let's start with the question. कितने क्वेश्चंस हैं? ओके, कई सारे हैं, so okay, so first question. Now examine the continuity of a function at x is equals to 1. Okay, so at x is equals to 1, we'll approach from the left hand side, we'll approach from the right hand side, और ऐसे हम लोग इसकी कंटिन्यूटी देख लेंगे। Yeah, so let's do, so limit x tending to a minus fx is equals to limit x tending to a of fx is equals to limit x tending of a plus fx। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए टू बी कंटिन्यूअस। ओके, गिवन क्या है? गिवन है fx is equals to x cube plus 2x square minus 1। तो मेरी लिमिट पहली x टेंड्स टू a 1 माइनस, ठीक है, ऑफ fx विल बी लिमिट h टेंड्स टू a 0, 1 प्लस h का होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस 1। सो 1 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, और लिमिट x tending to 1 of fx will be what? 1 plus 2 minus 1, ये भी आएगा 2, and now limit x tends to 1 positive of fx, तो ये भी आएगा 2। So since ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है,
we will say that the function fx is continuous at x is equals to 1. Okay. Now find which of the functions in exercise 2 to 10 is continuous or discontinuous at the indicated points. ठीक है, तो पहला फंक्शन दिया हुआ है fx का behavioral change. fx is 3x plus 5 for what x being greater than equal to 2, and fx is x square for what x being less than 2. Okay, now we have to check at what at x is equals to 2. At x is equals to 2 you have to check. So continuity की condition मैंने बता दी already. Now approaching from the left hand side and approaching from the right hand side, we'll have to use different functions. Okay, so limit x tends to a 2 minus function to be used is 3x plus 5. fx will be 3x plus 5. अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 2 minus 6 5 11. ठीक है, now exactly at 2 x tends to a 2 fx, so 3 2 6 6 plus 5 11 again. And now, so this is the most crucial part. Okay, when the function is changing and you have to check the limit. So x square for x being just greater than 2, so x square will be 4. So क्योंकि this is equals to this but unequal to this, that means that the function is discontinuous. Okay, moving on to the next question. Now there is a function fx is equals to a changed behavior 1 minus cos 2 x square for what x being unequal to 0 and equal to 5 for what x being equal to 0. Now at x equal to 0 we have to check for the continuity of the function. So first of all let me go from the left hand side at x 0 minus on fx. So from the left hand side we are going from 0 minus, so we can use only this. So it will be what 1 minus cos 2x upon x square. So if you don't know, this is ये बेसिकली इसको आप साइन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, वरना बेसिकली लोग इसको याद रखते हैं कि ये भी एक मतलब आइडेंटिटी होती है फॉर द लिमिट्स. तो साइन में कन्वर्ट करके कैसे 1 माइनस कॉस 2x है, तो 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x, बेस में है x स्क्वायर. ओके, इस पे लिमिट क्या है एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस है ना, तो हो जाएगा 1. तो यहाँ पे फाइनली आंसर आ जाएगा 2. एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस पे वी हैव गॉट आवर आंसर इक्वल टू 2. ऑलराइट, नाउ फ्रॉम 0 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 plus fx, the same thing will happen. We have to choose this function first and then we convert it into sine 2 times sine square x upon x square, limit extending to 0 positive. 0 positive means this will be equal to 1, so again we'll have a 2 over here for 0 positive. Now crucial part is where the function is changing. Where the function is changing at x equal to 0, so limit x extending to 0 for fx is equals to 5. So we have seen the discontinuity because x0 minus and x0 plus are same, but at x equal to 0 it is not same. Alright, so here we have seen the discontinuity, and this function is also what discontinuous. Moving forward, now question number 4. Okay, so we have seen that the function is behaving as such 2x square minus 3x minus 2 whole divided by x minus 2 for x being unequal to 2, and it is equals to 5 for x being equal to 2. So at x equal to 2 you have to check for the continuity of the function. I'll suggest that you try it once because I've solved 3 questions in front of you. So just pause this video and try it for yourself, and you can check whether where you were wrong. Okay, you have to know what you are doing wrong before you do things right. So now the first part will be
I'll just approach from the left hand side. So now limit extending to a 2 minus of fx. 2 minus के लिए I'll choose the function this because it is not equal to 2. Alright. So 2 minus में मैंने वो चुन लिया 4 to 4 to 8 8 8 6 6 8 0 0 0. Okay, इसे सॉल्व करना पड़ेगा. Okay, it is an indeterminate form. तो मैं इसको बेसिकली बना देता हूँ what 2x plus 1 x minus 2 and x minus 2. तो बचा गया मेरे पास 2x plus 1. लिमिट में पुट कर देता हूँ तो 4 plus 1 is 5. ऑल राइट. 2 माइनस पे तो 5 आ गया. 2 प्लस पे देख लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू अ 2 पॉजिटिव पे भी सेम चीज होगी और आंसर आ जाएगा 5. एंड नाउ लेट्स चेक फॉर लिमिट x टेंडिंग टू अ 2. तो टेंडिंग टू अ 2 पे हम लोग को वैल्यू दी हुई है fx इक्वल टू 5. So now we have seen that limit for x tending to 2 minus is equals to limit for x tending to 2 is equals to limit for x tending to 2 plus. Since all these three are same, then we can say that the function is continuous at the point that you were given. Alright. इतनी बात तो समझ आती है. एट द पॉइंट दैट वी आर गिवन का मतलब ये कि और कोई पॉइंट अगर होता तो शायद उस पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, पर अभी के लिए डिसकंटिन्यूअस. Okay, now we are getting the mod. Mod x minus 4 2 times x minus 4 for x being unequal to 4 and 0 for x being equal to 4. All right. तो हम लोग को चेक करना है what at x is equals to 4. तो अगर x minus 4 मॉड है तो ये मॉड कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा? अगर x की वैल्यू होगी लेस देन 4. फॉर x being less than 4 मॉड x minus 4 जो वैल्यू रिटर्न केवल x minus 4 जो वैल्यू रिटर्न करेगा तब x minus 4 will return a value which will be less than 0 यानी कि नेगेटिव साइन के साथ. तो मॉड x minus 4 कैसे खुलेगा? विद अ नेगेटिव साइन एंड x minus 4. And for x being greater than 4 x minus 4 will be greater than 0. तो mod कैसे खुलेगा? Simple with a plus sign and then x minus 4. ठीक है ना इतनी बात. And now let's proceed from this. नहीं यहाँ से मैं इसको erase कर देता हूँ पूरा. ठीक है तो मैं जाता हूँ पहले लिमिट पहले मैं देखता हूँ लिमिट x tending to 4 minus for the function fx. कौन सा चुनूं? I'll have to choose this function. Okay, and since we are moving from the left hand side, we are going to a number which is lesser than 4. Okay, so if it is lesser than 4, then the mod will open with the negative sign. All right, with a 2 and there's also an x minus 4 over here, so it will be 1 minus 1 by 2. Now limit for x tending to a positive 4 of fx. What will we get? A plus sign. Plus x minus 4, 2x minus 4. We are getting a positive 1 by 2. Now since limit x tending to 4 minus is an equal to limit x tending to 4 plus, and similarly we can also see that at x is equal to 4 the value is 0.
So it is not even equal to that also. But 4. So it is discontinuous. Yeah, so moving on to the next question, we have question number 6. So question number 6 हमें दिया गया है. We have a function mod x cos 1 by x for x being not equal to 0 and 0 for x being equal to 0. Now moving from the left hand side, x tending to a 0 minus. So since 0 minus is less than 0 and for x being less than 0, mod will open with a negative sign. So we'll have what? Minus cos 1 by x, and x over here can be written as what? 1 upon x. Okay. It's simple now. Okay. So this will be equal to what? 0. And now limit x tending to a 0 positive will give you the same answer. Cos 1 by x and 1 by x will also be equal to 0. And fx at x equal to 0 is also 0. So since all these three are the same, then we can say that the function is continuous at the limit indicated. Now moving on to the next question is question number 7. So question number 7. fx is a modulus x minus a times sine 1 upon x minus a for x being unequal to 0 and 0 for x being equal to a. Now we have to check for x is equals to a. Alright, this is the question. So what will we do? Over here. Now we have to check at x equal to a. तो पहला हम लोग का काम रहेगा limit x tending to a minus. If it is a minus, so x minus a. X minus a is within the modulus, right? And if you are getting any number x which is less than it, even slightly lesser than it, then the modulus will open with a negative sign. So fx will be a negative sin x minus a times sine 1 upon x minus a. और लिमिट क्या है इसकी? x tending to a minus. Okay. So since आपका ये एक ऑसिलेटिंग नंबर है, इतना पार्ट तो एक ऑसिलेटिंग नंबर है ना, आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करेगी. But this part over here x minus a, if you put the value for x equal to a minus, then you get a 0 over here. So fx will be 0. Alright. Now the next part, limit x tending to an a positive will give you the same output. Alright. You'll get a positive sign over here. And then x minus a, then the same oscillating number sine 1 upon x minus a. Now since this is oscillating between -1 to 1 and we have a 0 over here, so 0 multiplied with any oscillating number will give you a 0. So f limit at x a minus and at x a plus is equals to the limit at x is equals to a. So this is a continuous function. Alright. Let's see the next question. So 7 हो गया है. Now we have to do the 8. So हमारा एक फंक्शन है fx and fx moves as what? E raised to the power of 1 by x divided by 1 plus e raised to the power of 1 by x and a 0. Okay, so this part is for x being unequal to 0 and this part is for x being equal to 0. तो at x is equals to 0 आपको बताना है लिमिट. कैसे बताएंगे? सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. fx की लिमिट में देखूंगा
इसकी मैं लिमिट देखूंगा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस यानी 0 माइनस एफ एक्स। तो 0 माइनस में तो 0 ही हो जाएगी, नहीं 0 माइनस में वील हैव टू यूज दिस फंक्शन ऊपर वाला और ले। सो उसको अगर हम लोगों ने यूज किया तो मैं करता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 इसका आंसर आ गया 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर 1 upon e raised to the power of infinity minus 1 minus 1। ठीक है, e raised to the power infinity इक्वल टू 0 होता है, ठीक बात है। तो मेरा पहला आ गया -1 फॉर x being equal to 0 और now for limit extending to 0 positive fx will give you 1 upon x 1 plus e1 upon x। Now limit h tends to 0 e1 upon 0 plus h 1 plus e1 upon 0 plus h is equals to limit h tends to 0 e1 upon h plus 1 plus e1 upon h। ठीक बात है, ओके। तो लिमिट h tending to 0 1 upon e minus 1 upon h 1 plus e 1 upon h। तो लिमिट h tends to 0 1 upon e minus 1 upon h plus 1। तो e माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 नीचे आ जाएगा, अगर माइनस इन्फिनिटी है तो फिर से 0 हो जाएगा और एक +1 आ जाएगा बिकॉज +1 दिया हुआ है। सो इसके लिए आंसर आ जाएगा +1। तो अगर +1 -1 ऑलराइट, तो हम लोग देख रहे हैं लिमिट की वैल्यू अनइक्वल है, सो इट विल बी डिसकंटिन्यूअस। ये अगेन डिसकंटिन्यूअस है वाला, कौन सा था ये? दिस वन, क्वेश्चन नंबर 8 डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एट एक्स इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एफ एक्स की वैल्यू x²/2 अगर x की वैल्यू ऑसिलेट हो रही है बिटवीन 0 and 1 and the value will be what 2 times x² minus 3x plus 3/2। अगर x की वैल्यू ऑसिलेट हो रही है बिटवीन 1 से 2, ठीक है। और चेक करना है व्हाट एट x इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे देखना है ना, तो 1 माइनस 1 प्लस और 1 ये तीन होगा। 1 माइनस अगर 1 से थोड़ा छोटा है, सो दिस विल बी द पार्ट दैट वी हैव टू टेक, सो इट विल बी 1/2। अब देखते हैं 1 पे x टेंडिंग टू 1 पे भी हम लोग ने देखा यही पे आएंगे कि इक्वल भी दिया हुआ है, सो x²/2 यानी 1/2। अभी तक सब ठीक चल रहा है। नाउ दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट एट 1 पॉजिटिव। अगर यहाँ पे सेम आ गया तो कंटिन्यूअस। 1 पॉजिटिव से 1 से थोड़ा सा बड़ा x, तो ये वाला लेंगे हम लोग 2x² minus 3x plus 3/2। और 1 से थोड़ा बड़ा तो 1 डाल देंगे, 2 minus 3 is -1 plus 3/2। 3/2 minus 1 is equals to 1/2। Same. So continuous। Now last part। तो आपको चेक करना है योर एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ x -1 और केवल चेक करना है एट व्हाट एट x इज इक्वल्स टू
1। इन्होंने देखो खुद बिहेवियर नहीं दिया है, आपको खुद समझना है कि बिहेवियर आपको इसका बनाना पड़ेगा। नाउ लेट्स सपोज x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। ये मॉड अपना चेंज कब हो रहा है? एट x इक्वल टू 0। अगर x बिंग लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। लेकिन 0 के आसपास हम लोग आ नहीं रहे, वी आर एट 1, सो इग्नोर दिस। नाउ कम बैक टू दिस। अच्छा ये उसी पे है। सो अगर x माइनस 1 विल बी लेस देन 0 तो ये मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, यानी x बिंग लेस देन 1 अगर है उस केस में ये मॉड खुलेगा विद अ नेगेटिव साइन, और इसका उल्टा हो जाएगा, x बिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अगर है तो x खुलेगा मॉड विद अ पॉजिटिव साइन। ठीक बात है, इतना बात हम लोग समझ गए। तो बस इसी से यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो लेट सपोज मैं जा रहा हूँ x माइनस से फ्रॉम 1 माइनस, ऑलराइट, fx अगर 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा है तो देखा मॉड खुलेगा विद अ नेगेटिव साइन, so this will open up with a negative sign to minus x plus 1 will be this part, और 1 से छोटा है but it is far greater than 0, so this will open with a positive sign, so we'll get a 1. Now we'll see for x tending to 1 positive, अगर 1 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो इट विल बी 2x minus 1. Putting the value of x is equals to 1, we'll get a 1 over here. Now x minus and 1 plus, they both are giving the same value, so this function will also be continuous. ठीक बात है। अब यहाँ पे ये आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें बस हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट करना है, तो हम लोग को दूसरी वैल्यू k की मिल जाएगी। सो मूविंग ऑनवर्ड्स, fx is having a changing behavior from 3x minus 8 for x being less than equal to 5, okay, and the other is 2k for x being greater than 5. Now at x equal to 5 this function has to be continuous, so limit for x tending to a 5 negative of fx will give us what? 3x minus 8, x की value 5 negative, so 15 minus 8, 7, and another value will be at x positive, so any 5 positive fx is equals to 2k. So this 2k has to be equal to 7 for this function to be continuous, so k is equals to 3.5. दूसरा पार्ट देखते हैं। fx is having a changing behavior. 2 times x plus 2 raised to the power of x plus 2 minus 16, 4 raised to the power of x minus 16. ये पार्ट है for x being unequal to 2, and other part is k for x being equal to 2. Now we have to check whether the function is continuous at x equal to 2. All right. Now we'll have to first find out the limit for x negative and for x positive. So x negative के लिए for limit x tending to 2 minus fx will be limit h tends to 0, 4 upon 2 raised to the power of 2 minus h plus 4. Okay, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 upon 2 raised to the power of 2 plus 4, so 4 upon 4 plus 4 यानी 8, 4 by 8 is 1 by 2. This is the first part. And now limit x tending to 2 k, so k should be equal to 1 by 2. Now moving forwards, क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देख लेते हैं. So again we have question number 13 which is having a changing behavior. Under root 1 plus kx minus under root 1 minus kx whole divided by x.
दिस इज फॉर व्हाट, -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू ऑसिलेट करेगी, ऑलराइट, एंड इट विल बी 2x + 1 upon x - 1. अगर x की वैल्यू ऑसिलेट करेगी बिटवीन 0 to 1, so we have to find that x equal to 0. Alright. So first we'll go to a 0 minus. So 0 minus में we'll have to use this. So 0 minus √1. Okay. इसको सॉल्व करना पड़ेगा ठीक से. तो यहाँ पे दिया है √1 + kx minus √1 minus kx all divided by n. अगर मैं इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं किससे, √1 + kx plus √1 minus kx √1 + kx plus √1 + kx. तो ऊपर आ जाएगा इसको b square 1 + kx minus 1 + kx all divided by x with √1 + kx plus √1 + kx या 1 minus kx जो भी है. Alright, this is gone, equal to हो जाएगा 2 times k of x, x और x gone, so it will be 2k upon √ this and this. So अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें, so 0 0 √1 equal to 1 1 + 1 2 2k. तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा इसका आंसर equal to k. For 0 minus आंसर आ गया, and for 0 पॉजिटिव यहाँ से निकाल लेंगे. ठीक है, तो नाउ गोइंग फॉर 0 पॉजिटिव, ये तो सिंपल है. लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव फॉर fx. चूज कौन सा करेंगे, 2x + 1 upon x - 1. ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, so it will be 1 upon -1 is equals to -1. ठीक है, तो उसकी लिमिट इक्वल होने के लिए k शुड बी इक्वल टू -1. सिंपल. Question number 14 now. So question number 14 में है, we have an fx is equals to 1 minus cosine of kx x sin x for x being unequal to 0 and 1/2 for x being equal to 0. So at x equal to 0, at x equal to 0 आपको बतानी है इसकी कंटिन्यूटी. तो क्वेश्चन भाई x 0 minus and x 0 plus से सॉल्व करके देखेंगे. तो लिमिट x tends to 0 minus fx, कौन सा वाला हम लोग चूज कर सकते हैं, we can only choose this one, so it will be 1 minus cosine of kx whole divided by x sin x. अब आप डायरेक्टली वैल्यू x की इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते हो, बिकॉज इट विल बी एन इनडिटरमिनेट फॉर्म. सो यू हैव टू सॉल्व दिस. कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स सी. सबसे पहले तो इस पे लिमिट पुट कर देते हैं. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक बात है, 1 minus cos k 0 minus h and 0 minus h sin 0 minus h. So it will be limit h tends to 0 1 minus cos minus kh and minus h sin minus h. ठीक है, सो cos minus theta is equals to cos theta होता है, तो 1 minus cos kh, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी h sin h. ठीक है, अब 1 minus cos theta को क्या लिख सकते हैं, 2 times sin square theta by 2, so it will be 2 times sin square kh by 2
और बेस में है h टाइम्स साइन h। ठीक है, बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे h/2 होल स्क्वायर से, h/2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, फाइनल वैल्यू हम लोग को आगे मिल जाएगी k²/2। ठीक है, तो ये हो गया एक साइड से। नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम द अदर साइड। ये था 0 माइनस के लिए, 0 माइनस के लिए आया है k²/2। तो अब देखते हैं आगे क्या। नाउ 0 के लिए तो हम लोग को दिया हुआ है, मे बी 0 के लिए दिया है, 0 के लिए इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो k²/2 शुड बी इक्वल टू 1/2। k²/2 should be equal to 1/2, तो k is equals to plus minus 1। Okay, let's see the next question. Question number 15. So now we have with us question number 15. It is having a changed behavior. So change behavior है x divided by mod of x plus 2x square. ये है for x being unequal to 0 and it is equals to k for x being equal to 0. ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a 0 माइनस, अगर 0 माइनस से है on fx, then what are we having here? अगर 0 माइनस से है then it will open up like this. मॉड के साथ क्या होगा, 0 से थोड़ा सा छोटा, it will be a negative. So यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस x, एक x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। अब x की वैल्यू पुट करनी है 0, सो यहाँ पे आ जाएगा -1 सिंपल, एंड x at x equal to 0 the value is k, the value is k for limit at x equal to 0, so k की value will be equal to -1. Alright, sir, should I join the next session? It is 11:30 now. Hello.